बाबर रिजवान उसको क्या वहाँ पे समझा रहे थे, ये अब एक सवालिया निशान है कि दूसरे एंड से सीनियर प्रो क्या समझा रहे हैं। आप एक दफ़ा साइम अयूब को और उस्मान को एज ए ओपनर ट्राई कर लेते। आप जब उनको ओपनर ट्राई करते हो तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि दोनों में से एक ना एक आपका सेट हो जाता। नीचे वाले आपने कितने इनकी वजह से लोगों को किल किया, उनका कैरियर ख़त्म किया कि जब आप उनसे कहते हैं कि आप 7 बॉल पे 22 रन करके दें, आप आसिफ अली को कहते हैं कि जी 8 बॉल पे हमें 26 रन करके दें। इस जगह को पक्का करने के लिए अपने कुछ बाबर आजम के रिकॉर्ड्स भी बाकी हैं, कुछ 50-60 बनाएंगे तो 4000 रन बना लेंगे, कोई 80-84 बनाएंगे तो विराट कोहली को क्रॉस कर लेंगे। इसका हल तो ये था कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, थर्ड क्लास टीमों के खिलाफ आप उस्मान खान को और साइम को ओपनर भेजते ना, दिल बड़ा करते। साइम को ऐड करना है तो आप किसी और को ड्रॉप कर दें, आप नीचे चले जाएं खुद। नाज़रीन, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड पर बात हो रही है, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज शुरू होने जा रही है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साहब ने दोबारा से अपने ओपनिंग के लिए, यानी कि ये दोनों ही ओपन करना चाहते हैं और दोबारा से अपनी वहां पर जगह पक्की करने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला किया है। ये फैसला क्या किया है, आपने हमारे साथ रहना है, इसको हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। मैं हूं लुकमान अली और मेरे साथ हैं आपके फेवरेट, आपकी जानी मानी शख्सियत हसनैन लियाकत। हसनैन, जो फैसला किया गया है, एक बार फिर जो इतलात हमारे तक पहुंच रही हैं कि साइम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड, और जो हमारे पास एक वजह सामने आ रही है, जो सेंस हमें समझ आ रही है, वो ये है कि अगर उनकी जगह पर उस्मान खान को लाते हैं, उस्मान को तो आप वन डाउन पोजीशन पर खिला लेंगे और जस्टिफाई कर लेंगे कि जी ठीक है, और आप बाबर और रिजवान साहब दोनों फिर ओपन करेंगे। साइम अयूब की मौजूदगी में ये दोनों ओपन नहीं कर सकते, तो क्या इन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये करने जा रहे हैं ये सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो लुकमान आपका शुक्रिया, और मुझे लगता है कि आपके पास ना वही चिड़िया मौजूद है जो सेठी साहब के पास मौजूद है, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें आप लेके आते हैं जो कि किसी और के पास नहीं होती, तो इसका क्रेडिट आपको जाता है। देखें, सबसे पहले ना मैं इस पर आपका भी बाद में तज़िया चाहूँगा कि हमने एक चीज़ को ठीक करना था कि हमने साइम अयूब को वक्त देना था। उसको हमने 24 मैच दे दिए, ठीक है, लेकिन उस 24 मैचेस में उसके साथ कभी बाबर होते थे, कभी रिजवान होते थे, एक एंड से प्रेशर होता था और बाबर रिजवान उसको क्या वहाँ पे समझा रहे थे, ये अब एक सवालिया निशान है कि दूसरे एंड से सीनियर प्रो क्या समझा रहे हैं। और सेकेंडली ये था कि मैं पिछले काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि आपने उस्मान खान को अगर दुबई से यहाँ पे लाया है, उसने अगर अपने फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उसके, जो पाकिस्तान में आने के बाद लगा, क्योंकि दुबई में तो वो पैसे भी कमा रहा था, वो लीग्स भी खेल रहा था, वो एमिरेट्स बोर्ड की तरफ से भी खेल जाता, वो दुबई की तरफ से भी खेल जाता। अब मैं ये कह रहा था कि आप एक दफ़ा साइम अयूब को और उस्मान को एज ए ओपनर ट्राई कर लेते। आप जब उनको ओपनर ट्राई करते हो तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि दोनों में से एक ना एक आपका सेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ना गंगा उल्टी बह रही है कि साइम के साथ पहले हमने साहिबजादा फरहान को ओपनिंग नहीं करने दी, फिर उसके बाद हमने उस्मान खान को ओपनिंग नहीं करने दी, और अब जब वो 24-25 इनिंग्स फेल हो चुका है तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको शायद वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी बड़ा एक दिल बड़ा करके रखा गया है, क्योंकि ओपनिंग रिजवान और बाबर करना चाहते हैं। भाई दिली ख्वाहिश है उनकी, इसके बगैर वो एक और चीज़ है ना हसनैन, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, अगर ये दोनों ओपन नहीं करते, मिसाल के तौर पर आप बाबर और रिजवान से ओपनिंग नहीं करवाते, इनको आप निचले नंबर्स पे खिलाते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस एक्सपोज हो जाएंगे भाईजान, जिस तरह नीचे वालों की होती है। नीचे वाले आपने कितने इनकी वजह से लोगों को किल किया, उनका कैरियर खत्म किया कि जब आप उनसे कहते हैं कि आप 7 बॉल पे 22 रन करके दें, आप आसिफ अली को कहते हैं कि जी 8 बॉल पे हमें 26 रन करके दे, वो 1 या 2 मैचेस में तो कर देगा, रोज रोज तो नहीं कर पाएगा ना। साहब, आप एंकर हैं, आप जब स्टार्ट में आज से 2013-14 में आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया या इससे भी पहले किया ना, तो आप जब खबरें पढ़ा करते थे ना, तो उस वक्त जो है वो आपको अपनी गलतियां भी समझ नहीं आती थी और आपकी टीम भी कहती थी यार ये किधर से क्या कमाल एंकर है। लेकिन साल, 1.5 साल या 2 साल बाद ना उनको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे भी गलती करता है, इसका करंट अफेयर वीक है, इसकी न्यूज़ वीक है, इसकी स्पोर्ट्स वीक है, इसका बिजनेस वीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर सकता, ये इकोनॉमी की बात नहीं कर सकता, ये कोर्स की बात नहीं कर सकता, यार ये यहाँ पे स्ट्रांग है, बस ये 4-5 चीजें नहीं कर सकता। अब जिस जमाने में बाबर और रिजवान ने रन जोड़े हैं ना भाई, वो था सस्ता जमाना। हाँ, सस्ता जमाना इस तरह था कि ना बाबर को लोग जानते थे ना रिजवान को लोग जानते थे, लुकमान साहब, बिल्कुल, और वो आके रन भी करते रहे, सारी चीजें करते रहे। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के खिलाफ, मतलब कि स्पिन के खिलाफ, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। एग्जैक्टली, आप स्पिन के खिलाफ देखिए कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुए, उसके बाद हमने जाके सीरीज जीती एक थर्ड क्लास टीम आयरलैंड के साथ, वो भी पहले मैच में ऐसे लग रहा था कि वो भी नहीं जीत सकेंगे, तो अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये जो तजुर्बा करेंगे ना वो कि हम ओपनिंग करेंगे और मिडिल ऑर्डर में ये होगा और ये होगा और उस्मान को लाएंगे, ये मेरा ख्याल है कि डेट विल गो इन वैन, क्योंकि इसका मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी जगह को पक्का करने के लिए, अपने कुछ बाबर आजम के रिकॉर्ड्स भी बाकी हैं, कुछ 50-60 बनाएंगे तो 4000 रन बना लेंगे,
कोई 80-84 बनाएंगे तो विराट कोहली को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन इशू तो ये ना कि यार ये पाकिस्तान की टीम है ना हसनैन, पूरे पाकिस्तान की टीम है, ये किसी एक प्लेयर की टीम तो नहीं है कि उसने अपने इनफरादी रन्स के लिए वहां पर लुकमान साहब वो कर रहे हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कर रहे हैं ना, यही हो रहा है। इसका हल ये है ना कि भाई अगर आपने इसका हल लुकमान साहब मैं पिछले दिनों भी आपसे भी सुनता रहा, अपने आप को भी बताता रहा, लोगों को भी बताता रहा, इसका हल तो ये था कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, थर्ड क्लास टीमों के खिलाफ आप उस्मान खान को और साइम को ओपनर बेचते ना, दिल बड़ा करते। अगर आप इतने मुहिब वतन है तो साइम को और उस्मान को ओपनर बेच देते, वो इन छोटी मोटी टीमों के खिलाफ जो अच्छा परफॉर्म कर जाते। आपने एक बंदे को भेजा चौथे नंबर पे, ठीक है जी, साइम को रखा अपने साथ, इधर से आप टुक टुक करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे एंड से साइम जो है वो 10 बालों पे 50 रन बना देगा? ऐसे नहीं होता। और फिर वो बाउंड्री के लिए जाएगा तो आउट होगा, रिस्क लेगा ना भाई। जब आप बॉल बीट करेंगे, डॉट बॉल खेलेंगे, और आप देख लें इनकी डॉट बॉल निकाल कर देख लें सारा ट्रैक रिकॉर्ड इनका, कितनी डॉट बॉल खेलते हैं। अभी इन पर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ और इनको पता था कि हमारा वर्ल्ड कप में लोगों ने क्रिटिसाइज करना है, अगर हमने ओपन किया देन इन्होंने कुछ तेज खेलना शुरू किया और कुछ बाउंड्रीज लगाई अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं। लेकिन आपके सामने इनके 2 T20 वर्ल्ड कप मौजूद हैं, आपके सामने इनका इंडिया में अभी ODI वर्ल्ड कप मौजूद है, आपके सामने इनके बाकी जो एशिया कप है वो मौजूद है। उनके अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है पावर प्लेस के अंदर जो इन्होंने रन्स करके दिए हुए हैं ना, वो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि आप पाकिस्तान की तरफ से इनको ओपन करवाते हैं T20 में। सो अभी भी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये किया है कि साइम को रगड़ा देंगे और उस्मान को शामिल करेंगे ताकि लोगों की आवाज है कि उस्मान को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो भी जस्टिफाई हो जाए और ये दोनों साहिबान दोबारा से ओपन करें, और फिर वही तमाशा हमें देखने को मिलेगा। अगर आपने साइम को ऐड करना है तो आप किसी और को ड्रॉप कर दें, आप नीचे चले जाएं खुद। अगर आपने उस्मान को इन करना है ना, उस्मान की जगह बनानी है ना, वो तो मुश्किल नहीं है। आपकी अपनी जगह जो है वो खतरे में नजर आती है इधर से इधर से, और उसके लिए आप टीम को बताऊं ये तजुर्बात ऐसे ही कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हैं 1 महीने 1.5 महीने की परफॉर्मेंस पे PSL की, ऊपर से आके उनको 25 गेम्स दे जाते हैं। जो डोमेस्टिक में 14-15 साल खवार होने वाला बंदा है उसको आप एक गेम नहीं देते। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये कह के हम थक चुके कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, इस दफा तो जीत के आएंगे। तो अरे भाई इस टीम जीतती है ना, आपकी ओपनिंग अच्छी ना, आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा ना, आपसे गेंद पहुंच रही है उस पेस से ना, आमिर साहब से पहुंच रही। आमिर से तो चले आप देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तगड़ी टीमों के खिलाफ आप देखते हैं। लेकिन फिर भी हसनैन इसमें हम इनको तो इसमें तो स्पेस देंगे। जो शाहीन कह रहे हैं जाहिर सी बात, अभी किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हम जीतेंगे। और लेकिन अल्लाह भी तो इंसाफ करने वाला है ना लुकमान साहब। आप बताएं ना मुझे न्यूट्रल बात बताएं कि अगर कुदरत के निजाम को और मोर्जे को साइड पे रख दिया जाए तो आप पाकिस्तान टीम को टॉप 4 में देख रहे हैं। अभी देखें ना भाई, अभी आपके सामने इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ आपके साथ, आप किस तरह की टीमों से हारे और फिर कैसे आप नंबर 1 टीम थे। आप एक बाबर आजम नंबर 1, रिजवान नंबर 1, आप फखर जमान नंबर 1, इमाम नंबर 1, 4-5 प्लेयर तो आप एक टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से हारे। हाँ, आप एक टूर्नामेंट में अफगानिस्तान से हारने के बिल्कुल करीब थे और आपकी लकी हुई कि उसने छक्के लगा दिए और आप बच गए थे। याद है आपको? नसीम शाह तो 101 में आसिफ अली जितवा गए आपको, एक में इमाद वसीम जितवा गया था। लेकिन आप ये 19 से काम चल रहा है। हाँ, तो ये आप जिस तरह से रिंग कर सिसक कर आप टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं खेलना चाहिए। आपके पास लड़के मौजूद हैं जो आपको 10 ओवर्स में या 5 या 7 ओवर्स में पहले में आपको 70-80 का फट्टा लगा के दे सकते हैं, बट आप दोनों जो है वो सरेंडर करें पहले। लेकिन ये दोनों सरेंडर नहीं करेंगे और टीम के लिए मुश्किल रिकॉर्ड बनाने ना लुकमान साहब, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, 4000 रन बनाना है, ठीक है, ऐसे खेलते रहे, इनको रिकॉर्ड बनाने दें। हाँ, जीत शीत की बात में है ना, फिर जीत के ऊपर हम बात करते हैं तो लोग आके हमें गालियां देते हैं। हमारे दोस्त काफी नाराज होते हैं यार, मुझे बहुत मेरे साथ बुरा भला कहने मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि बासित अली कहते हैं कि 3 छक्के बाबर आजम लगा दे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। लोगों ने बासित अली निकाल के मुझे टिकटॉक पे वायरल किया हुआ है और अब रोज मुझे मैसेज आ रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल उधर ही है। ये लेकिन आपको पता है बासित अली ने जो बात की हुई थी ना, लोग उसको समझ नहीं पाए, वो भी नहीं समझे। उस वर्ल्ड कप मुझे भी कह रहे हैं कि इससे भी बात उसने एक टीम नहीं कहा, उसने कहा कि वर्ल्ड कप की जो 2 बेहतरीन टीमें ना टॉप 4 की, उनमें से 2 टीमों को अगर चक्कर, आप आयरलैंड को चक्कर लगा के आप कहते हैं बासित अली चैनल ड्रॉप कर दे। आपके सामने अभी वर्ल्ड कप आएगा, मैं देखता हूं ना, हम भी यहीं पे है, कैपेसिटी एबिलिटी नहीं है इनके अंदर इतनी कि आप बड़ी टीम के खिलाफ, इनका अंदर से जिगरा नहीं है भाई। आपके साथ आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेंगे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, आपके प्लान में भी ये नहीं होना इन दोनों लड़कों के कि ये 4 छक्के मारेंगे। ये तो इनके सोच में भी नहीं आएगा, मारना तो बात की बात है ना। हमें पता है इनकी क्या सोच है, किस तरह से ये स्ट्राइक रोटेट करके डॉट बॉल खेल के इधर उधर करके आप ट्रेनिंग को बिल्ड करते हैं। तो
ये इनके बस की बात नहीं है हसनैन साहब, इनसे नहीं होगा। इनसे नहीं होगा। और आखिरी कमेंट कर दें, हसनैन साहब ने खबर दी थी कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से, जो कि तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। हसनैन साहब ने कहा था कि जी हसन अली इसमें नहीं होंगे, इसके अंदर आपको इरफान नियाजी नजर नहीं आएंगे, इसके अंदर आपको तीसरे प्लेयर कौन से थे, सलमान अली आगा नहीं होंगे। और अभी तक वही हुआ है, जो लिस्ट तैयार हुई है ना, जो लिस्ट फाइनलाइज कर ली गई हुई है और हमारे ज़राए के मुताबिक आईसीसी को भी भिजवा दी गई हुई है नामों की, लेकिन जस्ट इन्होंने एक अनाउंसमेंट करनी है 22 तारीख को, वो अभी रहती है। अच्छा तो हसनैन साहब आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई भाईजान? खबर तो दुरुस्त साबित हुई है, ये तो मैं आप पिछले दिनों से फिर बाकी मीडिया ने भी आपकी खबर को लिया है, बता आपको दूसरे मीडिया ने भी लिया। लेकिन एक सवाल है सर, ये आपसे भी सवाल है, आवाम से भी सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप भी करें। आपने हसन अली को वर्ल्ड कप में शामिल नहीं करना था, तो आपने उनको 3 ओवर में 42 रन क्यों खिलवाए? हाँ। आपने उनको पिक क्यों किया? आपने अगर इरफान नियाजी को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं करना था, तो उसको इंजर्ड इरफान नियाजी को आयरलैंड में और इंग्लैंड में क्या दौरा करवाने के लिए आएगा वो वहां पे सेल्फी लेगा, वो ठीक है सेल्फी लेगा, लेकिन पाकिस्तान के खर्चे पे लेगा ना बेचारा, उसको भी आप तबाह कर रहे हैं। आपकी बात मैं रोक रहा हूं। जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से इन्होंने एक बड़े इवेंट की तैयारी की है ना, मेरे ख्याल में जितनी भी टीमें इस वक्त आईसीसी में आईसीसी का ये टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं, किसी गुजरी टीम ने भी इतनी भोंडी तरीके से अपनी ट्रेनिंग या अपनी तैयारी नहीं की होगी जितनी इन्होंने की है। ठीक है, बड़ी बात करके, सच्ची बात कर गए। इतने भोंडे तरीके से इनकी जो है ना वो उसकी तैयारी सामने आई है, जो बता रही है, जो खुद पहले से एक्सपोज कर रही है, इस टीम को एक्सपोज कर रही है, जो डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम टीम का मोराल डाउन कर रही है। इनकी ऐसी हिकमत। अच्छा, आप हिकमत अमली चेक करें जी। एक और आपको बताता हूं, आपने ठीक है जी इरफान नियाजी को वहां से कर लिया, आ गया, चले वो घूम लेगा, आयरलैंड भी घूम लिया उसने, इंग्लैंड भी घूम लेगा। लुकमान साहब, अब ये बताइए कि उस्मान खान जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 4 मैचेस उसको मिले, वो आपकी वर्ल्ड कप की प्रायोरिटीज में भी मौजूद था, आपने आयरलैंड में उसको मौका ही नहीं दिया। अबरार अहमद जो कि कहने को शादाब खान का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, शादाब खान को जब छक्के लगते हैं तो हमें अबरार अहमद की याद आती है। एक तरफ आपकी पीआर कंपनीज हमें ये कहती हैं, आपके जो पेड लोग हैं वो हमें ये कहते हैं, एक दो को छोड़ के 1-2 बड़े अच्छे लोग हैं जो कि शादाब खान की तारीफ करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन वो ये लोग कहते हैं कि शादाब खान जो है वो बॉलर अच्छा नहीं है, इससे बैटिंग करवाई जाए। अगर आप ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं तो यार फिर अबरार को ट्राई कर लेते ना, फिर उस्मान को ट्राई कर लेते। अब क्या इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई करेंगे? ये इंग्लैंड के खिलाफ अबरार को भी ट्राई करेंगे, उस्मान को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि तगड़ी टीम है। अगर वहां पे परफॉर्म नहीं करेंगे, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड कप में वो चारों के चारों 8 के 8 या 10 के 10 मैच जो है वो बाहर बैठे रहेंगे। ये तो आपकी प्लानिंग की इंतहा है। बिल्कुल इंतहाई जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने गंदे तरीके से किसी की भी तैयारियां नहीं होंगी वर्ल्ड कप की जैसी हमने की हैं, जिस तरह का गंद हमने मारा है। और टीम के कॉम्बिनेशन और रोटेशन पॉलिसी के नाम पर कभी कुछ, ये क्या मजाक क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे और हसनैन लियाकत को, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस ओपनिंग से मुतल्लिक, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में किससे ओपनिंग करवानी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।